हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। तो बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ का कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ सकते हो। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का पार्ट सेकंड मैथ एनसीईआरटी का, जिसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो बच्चों, बेस्ट पार्ट 1 में चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 6 तक के सभी चैप्टर उसमें दिए हैं। पार्ट सेकंड का जो चैप्टर पहला है वो हमारे काउंटिंग के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से आते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आपको हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके पास पहुंचते रहेंगे और आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला x की पावर n dx। तो इसका फॉर्मूला होता है x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो बच्चों, यहाँ पर जो c है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वचालित अचर पद है। वो हम आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तब समझाएंगे। ये जो साइन दिख रहा है बच्चों, वो इंटीग्रेशन का साइन है। जब भी हम किसी नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसी साइन के अंदर लिखते हैं। तो बच्चों, x की पावर n किसका इंटीग्रेशन x n+1 अपॉन n+1 प्लस c आपको हर किसी के साथ लास्ट में लगाना है। नेक्स्ट देखिए, dx इसका होगा x, उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के cot x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन बच्चों sec x, cosec x माइनस cot x का इंटीग्रेशन माइनस के cosec x। आगे देखिए बच्चों, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। अंडर रूट माइनस dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन माइनस के dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस इनवर्स x। बच्चों देखिए, अगर यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो फिर कॉस इनवर्स x के साथ में माइनस यूज होगा। आगे देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x। बच्चों, अगर tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले में माइनस साइन जोड़ दिया जाए, जैसे माइनस dx अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा cot इनवर्स x। बच्चों, जैसा कि मैंने कॉस में आपको बताया था, वैसे ही cot इनवर्स में भी अगर यहाँ पर माइनस साइन यूज नहीं होगा तो फिर cot इनवर्स x के साथ में माइनस साइन यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, माइनस के dx अपॉन प्लस के dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों सेक इनवर्स x का। अगर इसी फॉर्मूले के साथ माइनस साइन लगा दिया जाए तो किसका बन जाएगा कोसेक इनवर्स x का। बच्चों, अगर यहाँ पर माइनस साइन यूज होगा तो यहाँ नहीं होगा, और अगर इसके साथ माइनस साइन यूज नहीं करोगे तो इसके साथ करना पड़ेगा, और अगर इसके साथ नहीं करोगे तो फिर इसके साथ करना पड़ेगा। अगला देखिए, e की पावर x, इसका फॉर्मूला क्या होता है e की पावर x ही होता है। 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है log x होता है। a की पावर x का क्या होता है बच्चों a की पावर x log e बेस a। c आपको हर किसी के साथ में लगाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद c को आर्बिट्री कांस्टेंट मानते हैं, जिसको हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ और फॉर्मूले हैं जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस tan x, और cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। बच्चों देखिए, आप लिखा हुआ देख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो आपको याद करने ही करने हैं बच्चों। इन फॉर्मूले में से हर साल मैथ्स द फॉलोइंग में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं, कम से कम 3 से 4 फॉर्मूले तो आपको हर साल मिलते ही मिलते हैं। तो बच्चों, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होता है, इसको अपन एक्स अपॉन टू भी कह सकते हैं बच्चों, 1/2 भी कह सकते हैं। तो हम इसको 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बच्चों मैंने वैसे मॉडुलस टाइप का लगा दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको हम पढ़ेंगे 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगला है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर। अगला है डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अगला है डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। उसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगला है डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों जितने भी ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले ही हैं, लेकिन इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। इनमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि सेम फार्मूला रूट के अंदर होता है, सेम फार्मूला रूट के बाहर होता है, और उसी में हम गलती कर जाते हैं। तो बच्चों आई होप मुझे पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को सभी फार्मूले याद हो गए होंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से याद करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 7.1 लेके आऊँगा, उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तब कौन सा फार्मूला यूज होगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी प्रॉफिट हो सके जिन बच्चों को मैथ में कम इंटरेस्ट है, या जिन्हें क्लास 9 से लेकर 12 तक का मैथ समझ में नहीं आता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।